मृत्युचारक्षत्रित्वं भयस्य प्रारम्भोऽयम्। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अब तक की सबसे डरावनी और सबसे खौफनाक कहानी में। आज हम आपको ले चलेंगे हिंद महासागर के एक अज्ञात टापू पर, जहां जिंदगी और मौत के बीच की रेखा पल भर में मिट जाती है। यह कहानी है एक विमान दुर्घटना से बचे लगभग 20 यात्रियों की, जिन्होंने सोचा कि वे समंदर से निकलकर जमीन पर आ गए हैं, इसलिए सुरक्षित हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह जमीन किसी दानव का श्रापित साम्राज्य है, एक ऐसा दानव जिसके किस्से सिर्फ प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में सुने जाते थे। घटना शुरू होती है एक रात से। दिल्ली से सिंगापुर जा रहा इंडियन एयरवेज का विमान अचानक तूफान में घिर गया। बिजलियां गरज रही थीं, समुद्र ऊपर उठकर जैसे आसमान छू रहा था। पायलट ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जहाज बिजली की कड़क और तूफानी हवाओं से लड़ते लड़ते सीधे हिंद महासागर में जा गिरा। लहरें जहाज के मलबे को चीरकर अलग कर देती। चीख पुकार के बीच लगभग 20 लोग किसी तरह टुकड़ों, दरवाजों और सीटों को पकड़कर तैरते तैरते एक सुनसान टापू पर आ पहुंचे। सुबह का सूरज निकला और सबको लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। टापू घना, जंगली और डरावना था। चारों तरफ काले पत्थरों की दीवारें और पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान तक छूते नजर आते। 2 लोग, फादर डैनियल और फादर जोसेफ, कैथोलिक पादरी थे। वे दोनों कांपते स्वर में बोले, "ये टापू सामान्य नहीं है। हमने पुराने ग्रंथों में पढ़ा है, ये उस दानव का स्थान है जिसे इंसान का मांस चाहिए।" बाकी यात्री हंस पड़े। "फादर, अभी भूख से मरने का डर है, भूत प्रेत की कहानियों से नहीं।" लेकिन जल्द ही उन्हें हकीकत समझ आने वाली थी। रात के अंधेरे में सब लोग आग के पास बैठे थे। अचानक पास के झाड़ियों से सरसराहट हुई। विनोद नाम का एक आदमी टॉर्च लेकर देखने गया। कुछ सेकंड बाद उसकी चीख गूंजी। सब भागते हुए पहुंचे तो देखा कि उसका सिर धड़ से अलग पड़ा था। चेहरे पर अब भी आतंक की जमी हुई झलक थी। धड़ खून उगलता हुआ गिरा पड़ा था। जंगल की मिट्टी लाल हो चुकी थी। लोगों ने समझा कि यह किसी जंगली जानवर का काम है। दूसरी मौत आंखें नोची गई। अगली रात एक महिला मीना सो रही थी। अचानक उसने चीख मारकर सबको जगा दिया। उसके चेहरे पर खून ही खून था। पास गए तो देखा उसकी दोनों आंखें गायब थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खींचकर बाहर निकाल दी हों। उसकी नाक से खून बह रहा था और आंखों की खाली जगह से कीड़े रेंग रहे थे। वह वहीं तड़पते तड़पते मर गई। अब लोगों में दहशत फैल चुकी थी। तीसरी मौत, शरीर फाड़ा गया। तीसरे दिन राघव नाम का एक जवान लड़का जंगल में पानी ढूंढने गया। वह वापस नहीं आया। सब लोग ढूंढने गए तो उसका शरीर 2 हिस्सों में फटा पड़ा था। आधा हिस्सा पेड़ की डाल पर टंगा था और आधा हिस्सा जमीन पर। आंतें बाहर लटकी थीं और जिस जगह उसका दिल होना चाहिए था वहां सिर्फ खाली गड्ढा था। चौथी मौत, जिंदा जला दिया गया। उस रात अजय ने कहा, "ये सब किसी जानवर का काम है, हमें आग जलाकर रखना चाहिए।" लेकिन अचानक तेज हवा चली और आग बुझ गई। उसी अंधेरे में किसी ने अजय को पकड़ लिया। वह चीखता रहा, लेकिन बाकी लोग कुछ देख नहीं पाए। सुबह जब उजाला हुआ तो उसकी जली हुई लाश आग की राख में पड़ी थी, लेकिन वहां किसी ने आग जलाई ही नहीं थी। उसका शरीर ऐसे जला था जैसे किसी ने भीतर से धधका दिया हो। 5वीं मौत, अंग निकाल दिए गए। अब सब पागल हो रहे थे। भूख, प्यास और मौत का डर सबको पागल बना चुका था। सुशांत ने कहा, "हम यहां से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, नहीं तो सब मारे जाएंगे।" वह अकेले जंगल में गया। घंटों बाद उसकी लाश मिली। उसका पेट फटा हुआ था और सारे अंग गायब थे। न दिल, न किडनी, न लीवर। बस खोखला शरीर पड़ा था जिस पर खून से लिखा था, "ये मेरा टापू है।" अब किसी को शक नहीं रहा। ये कोई जानवर नहीं, बल्कि वही दानव था जिसका जिक्र दोनों पादरियों ने किया था। फादर डैनियल ने बताया, "ये टापू शापित है। सदियों पहले यहाँ एक दानव को बंद किया गया था। वह केवल इंसानों के खून से जीवित रह सकता है। हर 100 साल में उसका श्राप जागता है और वह अपने टापू पर आए हर इंसान को मार देता है।" मौतें बढ़ती गईं। हर रात कोई ना कोई मारा जाता। किसी का सिर पेड़ों पर लटकता मिलता, किसी का शरीर आधा खाया हुआ। कभी आवाज आती, "भागो मत, तुम्हारा खून मेरा है।" कभी साए घूमते नजर आते। लोग अब पागलपन की हद तक पहुंच चुके थे। आखिरकार बचे हुए लोगों में से 5 ने हिम्मत की। 2 पादरी और 3 अन्य, अनीता, करण और दीपक, उन्होंने पेड़ों को काटकर एक नाव बनाने की ठानी।
दिन रात वे नाव पर काम करते और रात होते ही एक दूसरे के पास सटकर बैठे रहते। दानव उनकी तरफ आता भी तो पादरी मंत्र पढ़कर उसे दूर भगाते। आखिरकार नाव तैयार हो गई। जब पांचों नाव में बैठने लगे तो जंगल हिल गया। काले धुएं जैसा एक विशालकाय साया सामने आया। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं, शरीर आग और राख से बना हुआ। उसकी आवाज गूंजी, तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम सब मेरी आत्माओं का भोजन हो। उसने दीपक को पकड़कर जमीन में पटक दिया। उसका पूरा शरीर मांस के टुकड़ों में बिखर गया। बाकी चार किसी तरह नाव में कूद गए। पादरी मंत्र पढ़ते रहे और लहरों ने नाव को आगे धकेल दिया। दानव समुद्र तक उनका पीछा करता रहा, लेकिन अचानक वह चिल्लाकर पीछे हट गया, क्योंकि उसका श्राप केवल उसी टापू तक सीमित था। आखिरकार हफ्तों बाद वह नाव किसी मछुआरे गांव तक पहुंची। चारों बच गए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही डर था। उन्होंने किसी को सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी कहानी दानव के टापू की। कहते हैं आज भी हिंद महासागर के उस हिस्से में नाविक रात को जाते हैं तो अजीब चीखें सुनाई देती हैं। मृत्युजालक शक्ति